इस्लाम लोगों का 786 नंबर है। अगर मैं मेरे हाथ में लिख लूँगा, क्या मुझे उससे साइड इफेक्ट होगा? नहीं। अगर मेरा ओम है, कोई इस्लाम वाले ने लिखा है, उसको कोई साइड इफेक्ट होगा? नेगेटिव एनर्जी कुछ भी रह सकता है। फॉर एग्जांपल, मैं अच्छे से रेडी होकर बाहर जा रहा हूँ, कोई 4 लोग लेके देखे, बोलो वाह कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा डस्का किया है, उसका भी नजर लग सकता है। एक नजर ना एक पत्थर को भी ब्रेक करने का इतना पावरफुल होता है। अगर मेरे घर में साफ सफाई नहीं है, राइट, गंदगी भर के रखा है, कोई भी नेगेटिविटी अंदर आ सकता है, राइट। सो बिकॉज द पॉजिटिविटी नहीं है, पॉजिटिव एनर्जी आएगा ही नहीं। तो इसके लिए पुराने लोग बोलते थे कि घर में सी सॉल्ट से झाड़ू पोछा करना, क्लीन करना, घर के सामने दिया बत्ती करना, रंगोली डालना। क्यों? पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए। ताकि आजकल मार्केट में इतना फ्रॉड्स हो रहे हैं, इतने फ्रॉड्स हो रहे हैं क्रिस्टल्स को लेके, स्पेशली हीलर्स भी पहचान नहीं पाते मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि असली क्रिस्टल्स कौन सा है और फेक कौन सा है। उतना एक्यूरेसी के साथ मार्केट में फेक क्रिस्टल्स चल रहे हैं। क्रिस्टल हम लोग लाइफ लॉन्ग तक हम लोग एक ही क्रिस्टल को हम लोग पहन सकते हैं अगर वो चार्ज है तो। इसके लिए लोग आज का दिन ज्यादा ज्योतिषी जेमस्टोन की तरफ जाने से बेटर है क्रिस्टल्स के पास आते हैं। तो ये 7 चक्र कौन से होते हैं? 7 चक्र शुरू होता है हमारा क्राउन चक्र, ठीक है। सेकंड आता है हमारा थर्ड आई चक्र, जो हमारा 2 आईब्रो का ऊपर और फोरहेड का बीच में होता है। उसके बाद में आता है हमारा थ्रोट चक्र, जो हमारे कंठ में होता है। उसके बाद में आता है हमारा हार्ट चक्र, हृदय चक्र बोलते हैं। उसके बाद में आता है सोलार चक्र, और उसके बाद में आता है सैक्रल चक्र, और उसके बाद में आता है रूट चक्र। एक बार कोई व्यक्ति का रूट चक्र जागृत हो गया, उसका मालो माल हो जाएगा। मेरी शादी कब होगी? आपने बोला ये साल में आपकी शादी होगी फेब में। मैं फिर किसी और के पास जा रहा हूँ, वो बोलेगा मेरी होगी मार्च में, कोई बोलेगा दिसंबर में। तो ये इस चीज़ के बारे में क्या बोलोगे? तो आप वेट करो ना। अगर वो आके बोलते पिंकी मुझे कब अनब्लॉक करेगी, ये कब मुझे प्रपोज करेगी, ये सारे क्वेश्चंस मैं कभी नहीं लेता। वो कब मुझे हाँ बोलेगी, हाँ, सो ये सारे क्वेश्चन मैं लेता नहीं। तो रेकी आपके पर्सनल लाइफ में क्या मैटर करता है? बहुत मैटर करता है। मैं कहाँ पे था और कहाँ पे हूँ, सब चीज़ के लिए रेकी बहुत हेल्पफुल है। वेलकम टू रैपर्स पॉडकास्ट। आई एम योर होस्ट जितेंद्र भंडारे। आज हमारे साथ है आदित्य भंडारी, जो एक टैरो कार्ड रीडर एंड रेकी हीलर। वेलकम आदित्य। थैंक यू सो मच जितेंद्र, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर टुडे। तो आदित्य, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये टैरो कार्ड रीडिंग होता क्या है? टैरो कार्ड्स क्या होते हैं? सो टैरो कार्ड्स में हमारे 78 कार्ड्स होते हैं, जहाँ पे हम लोग एनर्जी को यूज करके प्रिडिक्शन करते हैं। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं प्रिडिक्शन पूछने के लिए। बेस्ट पार्ट क्या रहेगा? हम लोग इसको गाइडेंस में लेंगे। तो अगर इस चीज को हम लोग ऐसा गाइडेंस टूल लेंगे, वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि टैरो कार्ड और एस्ट्रोलॉजी, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? ओके, क्या दोनों सेम है? ओके, एस्ट्रोलॉजी ऐसी चीज है जो कोई भी एक इंसान बर्थ होता है, पैदा होता है, उस टाइम में ग्रह गति का क्या मूवमेंट होता है, उसका बेसिस से एक चार्ट बनता है। वो इंसान का बर्थ से लेके डेथ तक पूरा एक कैलकुलेशन होता है उस बेसिस पे। लेकिन हमारे टैरो में क्या होता है? टैरो में सारे ग्रह, सारे प्लैनेट्स इसमें इंक्लूड होता है, सारे नंबर्स आते हैं। और आपको एस्ट्रोलॉजी में छोटे छोटे चीज के बारे में आपको आंसर्स नहीं मिलता है। लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट टैरो कार्ड, आपके छोटे छोटे चीजें जो होते हैं उसको आपको सोल्यूशन मिल जाता है, आपको गाइडेंस मिलता है। बहुत सारे लोग टैरो को क्या यूज करते हैं, वो हमारे पास सिर्फ प्रिडिक्शन करने के लिए आते हैं। मेरा 25 ईयर्स के बाद में क्या होने वाला है, मेरा शादी कब होगा, मेरा लव मैरिज होने वाला है या अरेंज मैरिज होने वाला है, ये सारी चीजें सुनने के लिए लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं। ये चीज जानने के लिए वो लोग टैरो रीडर्स के पास आता है। लेकिन लोगों को नहीं पता इसी टैरो का टूल को यूज करके हम हमारे लाइफ को बेटर कर सकते हैं। हम कभी भी टैरो को नहीं बोलते हैं कि ये आपको प्रिडिक्शन करके आपका फ्यूचर बताएगा। हम हमेशा बोलते हैं टैरो एक बेस्ट डिसीजन मेकिंग टूल है। अगर आप आज का दिन एक प्रॉपर डिसीजन लेते हो, आने वाला आपका कल जो है बहुत बेटर होने वाला है, राइट। आपको पता नहीं, आपको एक जॉब ऑफर आया है, उधर जॉब का कंफर्मेशन लेटर भी आपके हाथ में है, लेकिन आपको नहीं पता इस जॉब से आपको स्विच करना है या नहीं, राइट। पैकेज तो आपका अच्छा ऑफर आया है, जाने के लिए भी आप रेडी हो, लेकिन उधर जाने के बाद में आपका लाइफ क्या होने वाला है ये आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं बताता है, ये आपको आपकी कुंडली नहीं बताता है, ये आपको टैरो रीडिंग बताता है। ये डिफरेंस होता है एस्ट्रोलॉजी और टैरो रीडिंग में। टैरो में न्यूमरोलॉजी आता है, ताकि 9 प्लैनेट्स आते हैं, और उसके साथ सारी चीज़ें जो छोटे छोटे चीज़ें भी इसमें इंक्लूड होता है। ये डिफरेंस होता है। ओके, तो अभी जैसा लोग बोलते हैं कि कल किसने देखा है, कल का किसको पता है,
तो अगर कल किसी को पता नहीं है तो कार्ड के भरोसे कैसे लोग पता कर सकते हैं कि हाँ मेरा भविष्य क्या है? कल आज तक किसी ने भी नहीं देखा है, लेकिन आज का दिन हम लोग जी रहे हैं कल के लिए, कमा रहे हैं कल के लिए, राइट? सब कुछ सेटल कर रहे हैं कल के लिए। सो अगर आने वाला कल को ही हम लोग उसको ही एज्यूम रख के हम लोग इसका ऊपर वर्क करेंगे, सो डेफिनेटली आने वाला कल हमारा बेटर होगा। डेफिनेटली कोई भी कल का दिन नहीं देखा है, लेकिन सब लोग इनडायरेक्टली उस कल को बेटर करने के लिए सारे कोशिश कर रहे हैं। जो भी नीड है वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, उनका हेल्थ के ऊपर वो फोकस कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं उनका कल क्या होने वाला है, राइट? लेकिन आज का दिन भी वो लोग योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, राइट? सो क्यों सिर्फ टैरो का बात आता है, एस्ट्रोलॉजी का बात आता है, सो कल क्यों नहीं देखा है, राइट? सो कल तो कोई भी नहीं देखा है, बट वी हैव टू वर्क ऑन कल, वर्क फॉर कल। ओके, दैट्स अ वेरी प्रिटी आंसर। थैंक यू। तो क्या टैरो कार्ड सेल्फ रिफ्लेक्शन और हीलिंग में भी मदद करता है? टैरो कार्ड सेल्फ रिफ्लेक्शन और हीलिंग में भी हेल्प करता है। सी इट डिपेंड करता है आप किस हीलर के पास जाते हो। सो आजकल मार्केट में बहुत सारे टैरो रीडर्स है, हीलर्स है, वो सिर्फ टैरो कार्ड से आपको बताएंगे हाँ या ना का जवाब देंगे। सो वहाँ पे आपको बताएंगे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे प्रोफेशनल टैरो रीडर्स है, वो सिर्फ टैरो कार्ड्स को ही यूज़ करके आपको बहुत सारे चीज़ का सोल्यूशन दे सकते हैं, बहुत सारे रेमेडीज दे सकते हैं सिर्फ टैरो कार्ड्स को यूज़ करके। और हीलिंग में बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स आते हैं, जैसे मैं रेकी हीलर हूँ, सो मैं क्रिस्टल हीलर हूँ। आप कोई मेरे पास प्रॉब्लम लेके आता है, मैं उसको आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि कोई क्रिस्टल्स का रेमेडी कर लीजिए। नहीं, उसको क्रिस्टल्स का जरूरत नहीं है, सो मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप टैरो कार्ड को ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में रखें, सो उसका भी आप सोल्यूशन ले सकते हैं। नहीं, आपको रेकी का जरूरत पड़ रहा है, सो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर रेकी हीलिंग। अगेन इट डिपेंड ऑन व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू आर गोइंग थ्रू। सो टैरो कार्ड से हमको प्रॉब्लम के बारे में पता चलता है, और हमको सोल्यूशन के लिए बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं। ये डिपेंड करता है आपका हीलर का और उसका एक्सपर्टीज किस चीज़ में है। सो इन शॉर्ट, टैरो से हमको प्रॉब्लम भी पता चलता है, बहुत सारे प्रॉब्लम को हम टैरो कार्ड से सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं। तो टैरो कार्ड सिर्फ फ्यूचर बताता है या गाइडेंस भी करता है? सी टैरो क्या करता है, टैरो दोनों चीज़ पे काम करता है। सो बहुत सारे लोग 90% लोग हैं, उनको लगता है टैरो क्या करता है, सिर्फ फ्यूचर के बारे में बताता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। टैरो के पास ऐसा कुछ भी नहीं कि टैरो के पास जॉब नहीं है, ठीक है? सो टैरो में छोटे से छोटी चीज़ को लेके बड़े से बड़े प्रॉब्लम तक सारी चीज़ का आपको जवाब मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, टैरो को हम बेस्ट डिसीजन मेकिंग टूल बोलते हैं। सो आने वाले कल को हम सुधारेंगे तो आने वाली हमारी फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो जाएगा। उसको हेल्प हमको टैरो करता है। तो टैरो सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए क्या करता है? सी टैरो कार्ड बहुत ही अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट करता है हमारा पर्सनल लाइफ में, और हमारा इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए भी ना बहुत हेल्प करता है। सो इसमें क्या होता है, जैसे आपको आगे हम लोग जाते हैं तो आपको पता चलेगा। सो टैरो कार्ड में हमेशा अलग अलग साइंस बनाया हुआ है, ठीक है? सो हर एक साइन जो है, हर एक पिक्चर जो है, हर एक कलर है, हमको एक मैसेज देता है, ठीक है? सो उस मैसेज को लेके अगर हमारे लाइफ में हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, सो हमारा ग्रोथ डेफिनेटली होगा, ठीक है? सो फॉर एग्जाम्पल, मैं आज जा रहा हूँ, दिन का शुरुआत मेरी हो रही है, सो मेरा आज का दिन गाइडेंस कार्ड में एक निकालता हूँ। सो उसमें आ रहा है मुझे 2 ऑफ कप्स, ठीक है? सो 2 ऑफ कप्स मुझे क्या बोल रहा है? सो कप मुझे बोल रहा है इमोशनली स्ट्रांग रहना है, और आज का दिन मेरा बहुत इमोशंस जो है मुझे कंट्रोल करके जाना है। सो ये एक चीज़ हो गया मुझे अगर कप का कार्ड आया। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा पेंटिकल का कार्ड आता है, पेंटिकल हमेशा दर्शाता है कि मनी को, ठीक है? फिनांस हो गया, हमारा असेट्स हो गया, इसके बारे में हमको पेंटिकल्स का कार्ड बताता है। अगर उस दिन को मेरा कुछ फिनांस को लेके कुछ मैं प्लान कर रहा हूँ, सो वो कार्ड निकला है, सो मुझे उस कार्ड मुझे फिनांस को रिलेटेड कुछ मैसेज दे रहा है। शायद मुझे वो काम मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए रहेगा, राइट? सो कुछ हमको एडवाइस भी टैरो कार्ड देता है, सो उसको हम लोग हमारा लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आज का दिन का रूटीन में ही हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, हमारा उस दिन हमारा बेटर हो जाएगा। ऐसा करके हम लोग हमारा पर्सनली हम लोग हमारा ऊपर काम कर सकते हैं, और उसमें हमको ग्रोथ मिलेगा। ये पेंटिकल्स होता क्या है? सी बेसिकली क्या होता है, हमारे टैरो में हमारे टैरो डेक में टोटल 78 कार्ड्स होते हैं, ओके, ठीक है? उसमें 22 कार्ड्स जो होते हैं वो मेजर कार्ड्स होते हैं, और रिमेनिंग 56 कार्ड जो है वो माइनर होता है, ठीक है? सो अगर मुझे इस कार्ड्स को भी ब्रॉड में बताना है, सो मेजर कार्ड्स क्या होता है, जैसे नाम में ही है मेजर, मतलब हमारे लाइफ में जो मेजर चीज़ होने वाली है, राइट, जो हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, सो उसके रेमेडीज बहुत ना के बराबर है।
नहीं तो जो हमारा लाइफ चेंजिंग कुछ मोमेंट है, जो कुंडली में हमको बताता है, जो हमको एस्ट्रोलॉजी बताता है, ये चीज़ जो है हमको मेजर कार्ड्स बताता है। और माइनर कार्ड्स में क्या होता है, उसमें 4 सब डिवीजन है। जैसे नाम माइनर बोलता है कि ये छोटी चीज़ है, हम लोग इसको रेमेडी करके हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, राइट। वो माइनर कार्ड्स बोलते हैं उसको। उसमें सब डिवीजन है पेंटेकल्स, स्वॉर्ड्स, वॉन्ड्स और कप्स। ठीक है। आपका क्वेश्चन था पेंटेकल्स, राइट। सो पेंटेकल्स का सिंबल क्या होता है? पेंटेकल इंडिकेट करता है मनी, असेट, फिनांस, लग्जरी। ठीक है। सो जो भी चीज मनी को रिलेटेड है, ओके, वो हमको पेंटेकल्स का कार्ड बताता है। ठीक है। सो आप सिर्फ पेंटेकल का पूछ रहे थे, मैं इसका आगे का भी बता देता हूँ। ठीक है। पेंटेकल के बाद में आते हैं हमारे कप्स। ठीक है। हम लोग कप में क्या कर सकते हैं, क्या रख सकते हैं? चाय, अगेन लिक्विड। कॉफी, चाय, कॉफी, अगेन ये लिक्विड को रिलेटेड है, हाँ, राइट। सो लिक्विड क्या होता है, हम लोग जिसमें डाले वो भर जाता है। वैसा फॉर एग्जांपल हम कोई पर्सन को मिले, नहीं तो हमारा कोई रिश्ता है, जल्दी हम लोग भर जाते हैं अंदर से, राइट। सो अगेन ये लाइक दर्शाता है इमोशनल। एग्जैक्टली। देखो अभी आप भी कार्ड को प्रेडिक्ट करने लगे हो। सो कप्स हमेशा बताता है हमको इमोशंस को। ठीक Okay. है। इमोशंस, फीलिंग्स, लव, हार्मनी, ये हमको बताता है कप्स। उसके बाद में आता है हमारा स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स बताता है हमको, स्वॉर्ड्स किसके हाथ में होता था? राजा, राइट। जो युद्ध करते थे पुराने जमाने में, सो उनके हाथ में स्वॉर्ड्स होते थे, राइट। स्वॉर्ड्स कहाँ चलता है? स्वॉर्ड चलता है हवा में, युद्ध में, राइट। तलवार युद्ध में चलता है, सो वैसे हवा में तलवार चला सकते हैं। हाँ, सो हमारे पूरा बॉडी में क्या ऐसे घूमता रहता है? हमारे थॉट्स, राइट, हमारे मूड्स, राइट, ये फ्लक्चुएट होता रहता है। एंड ब्लड। सो ये सारे चीज जो होता है वो सोर्स बताता है। ठीक है। और लास्ट बचा हमारा वॉन्ड्स। वॉन्ड क्या होता है? वॉन्ड लकड़ी होता है, राइट। सो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं? वुड। वॉन्ड, वुड, वही। सो वो हमारा फायर एलिमेंट को बताता है। ओके, ठीक है। वो हमारे अंदर जो भी ग्रोथ हो गया, अपॉर्चुनिटी हो गई, ये सारे चीज जो है हमको बताता है वॉन्ड्स का कार्ड। अगेन अगर इस चीज को हम हमारे एस्ट्रोलॉजी के साथ जोड़ेंगे, सो हमारा पेंटेकल्स का कार्ड जो है वो हमको दर्शाता है, पेंटेकल्स क्या करता है? पेंटेकल्स दर्शाता है धरती, पृथ्वी, ठीक है, भूतत्व को, पंचमहाभूत। हाँ। सो मतलब टोटल हमारे पंचमहाभूत जो अगर हम लोग एस्ट्रोलॉजी के साथ कंपेयर करेंगे, हमारे टोटल कार्ड्स जो है सो अगेन रिलेटेड टू पंचतत्व। ठीक है। सो उसमें से हमारा ये हो गया, पेंटेकल्स हो गया, हमारा पृथ्वी को दर्शाता है, भूतत्व को दर्शाता है। अगेन हमारा कप्स हो गया, जल तत्व को दर्शाता है। स्वॉर्ड जैसे हवा में चलता है वो वायु तत्व को दर्शाता है। और हमारा वॉन्ड जो है, लकड़ी से हम लोग आग जला सकते हैं, वो हमारा अग्नि तत्व को दर्शाता है। ऐसा ओवरऑल हो गया। अगर हमारे टैरो को आप कहीं से भी देखोगे, अगेन इट इज कनेक्टेड टू हमारा एस्ट्रोलॉजी। ओके, तो अभी ऐसा होता है कि बहुत से लोग टैरो रीडिंग करते हैं, बट कोई फेक भी होते हैं, तो उनको Right. कैसे पहचाना जाए? एग्जैक्टली ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ताकि मार्केट में आजकल इतने सारे टैरो रीडर्स आए हैं। हाँ, एक्चुअली मार्केट में बहुत चल रहा है, बाबा ये वो, बहुत से ढोंगी लोग भी आ गए हैं मार्केट Correct. में, तो उनको कैसे पहचाने? ठीक है, मैं आपको इसके बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है। सो अगर आप कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, ठीक है, आप क्या लेके जाओगे उनके पास? इधर आप लेके जाओगे आपकी कुंडली, ओके, राइट। नहीं तो अगर आपके पास कुंडली नहीं तो आप लोग आपका बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और बर्थ टाइम को लेके आप लेके जाओगे। उसके हिसाब से पंडित जो भी है, ज्योतिषी जो है, पूरा कैलकुलेट करेगा और आपको एक रीडिंग बताएगा। कुंडली बना के कुंडली बना के जो भी रीडिंग है आपको बताएगा। ठीक है। ये होता है एस्ट्रोलॉजी में। लेकिन टैरो रीडिंग में क्या होता है? आप बेसिकली टैरो रीडिंग के लिए 2 ही चीज का रिक्वायरमेंट होता है, एक है डेट ऑफ बर्थ और एक फुल नेम। मुझे टैरो हमेशा एनर्जी के साथ काम करता है। अगर मुझे आपका रीडिंग करना है, मुझे आपके 2 चीज लगेंगे और मैं आपका रीडिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है। जब हम लोग नए कोई पर्सन के पास जाते हैं रीडिंग करने के लिए, वो रियल है या फेक है, हम लोग इस चीज से जान सकते हैं। आप उधर जाके सिर्फ आपको 2 चीज ही शेयर करना, और आप मत बताना आप किस चीज के लिए आए हो, क्यों आए हो, आपको क्या जानना है, राइट। सो आप उनको बात करने के लिए देना। मीन्स वहाँ जाने के बाद हमें कुछ नहीं बताना है, उनको कुछ पूछना नहीं है कि मुझे इस बारे में बताओ या मैं ये चीज़ के बारे में जानने के लिए आया हूँ। बस उनको नाम और डेट ऑफ बर्थ बताओ, एग्जैक्टली। बाकी पूरा डिटेल्स वो हमें बताएंगे।
एग्जैक्टली ये क्या होता है, आप इतना ही डिटेल्स देना, अगर वो पूछते तुम किस चीज़ के लिए आए हो, तुम्हें क्या जानना है, तो पता चलता है ये फेक है। Okay. अगर वो एक्चुअल टैरो रीडर है, वो कार्ड को ही स्प्रेड करेगा आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ के साथ, और वो कार्ड से निकालेगा और वो आपको पूछेगा, आप फिनांस को लेके पूछना है आपको, आपका लव लाइफ या इमोशंस या मैरिज के बारे में पूछना है, या आपको करियर के बारे में पूछना है, ये आपको आपका टैरो रीडर जो है, रियल टैरो रीडर है, आपको ये ऑप्शन देगा। Okay. सो आप तब बोलोगे आपको किसके बारे में आपको जानना है। फॉर एग्जाम्पल आपको करियर के बारे में जानना है, उसका ऊपर टैरो रीडर है, प्रिडिक्शन करेगा, रीडिंग करेगा कार्ड से स्प्रेड करके, और वो आपको जवाब देगा। ये Okay. जो होता है एक्चुअल टैरो रीडर करता है। ऐसे हम लोग पहचान सकते हैं जो सामने वाला बंदा या बंदी है एक्चुअल में टैरो रीडर है, नहीं तो यूट्यूब वाले टैरो रीडर्स है। आजकल सब कुछ हम लोग यूट्यूब से सीख सकते हैं, हाँ है ना, आज का ऑनलाइन सब लोग हर कोई ऑनलाइन ही सीख रहा है। लेकिन बिना गुरु से कुछ नहीं होता है, राइट। अगर मुझे टैरो सीखना है, मुझे रेकी अभी सीखना उन लोग है, बोले यूट्यूब ही हमारा गुरु है। ऐसा नहीं होता है। गुरु क्या होता है, हमको ज्ञान देता है, उसके साथ उनका शक्ति जो है ना हमको शक्तिपात करता है। सो हर एक गुरु का अलग एक टेक्निक होता है, ठीक। Right. किसने मंत्र साधना कराया, किसने नाम साधना कराया, हर एक विद्या में अलग अलग तरीके के शक्तिपात होता है। जब गुरु अपना शिष्य को उतना उसका शक्ति देता है, राइट, तब उसका नॉलेज जो है आपको एक्यूरेट निकलेगा, ओके ताकि शिष्य हमेशा गुरु का रिफ्लेक्शन होता है, राइट। राइट अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोई एक शिष्य को देख के हम लोग बता सकते हैं हाँ ये इस गुरु का भक्त है, नहीं तो इस गुरु का शिष्य है, ताकि मेरा लाइफस्टाइल हो गया, मेरा आराधन पूजा पद्धति, जो भी मेरा विद्या हो गया, ये सारी चीजें उसको उस गुरु और गुरु परंपरा से मिलती है। इससे हम लोग पहचान सकते हैं। सो ये डिफरेंस होता है यूट्यूब वाला टैरो रीडर। जैसे हम महाभारत का ले सकते हैं कि महाभारत का ले परशुराम सकते हैं, परशुराम के शिष्य, गुरु Correct. परशुराम के जो शिष्य थे उनकी एक अलग ही पहचान थी। पहचान थी, तो गुरु का ही रिफ्लेक्शन हो रहा था। सो हमेशा ऐसा ही होता है। अगर आप यूट्यूब देख के टैरो कार्ड सीख रहे हैं, आपको गुरु नहीं है, जो मन में आया वो आप बोल दोगे। आपको सिर्फ पता चल रहा है कि ये आया तो ये आया तो ये मतलब है, ये ऑब्जेक्ट आया तो ये मतलब है, ये कार्ड आया तो ये मतलब है। आपको पता नहीं उधर का नंबर आपको क्या बोल रहा है, आपको पता नहीं आपके इंट्यूशन को कैसे हाई करना है, राइट। राइट ये सारी चीजें जब आप गुरु के पास जाते हो, गुरु से सीखते हो, तब आपको इसका नॉलेज मिलती है। ओके तो अभी बहुत से लोगों का ऐसा होता है कि अलग अलग लोगों के पास जाते हैं टैरो कार्ड रीडिंग के लिए भी, सेम क्वेश्चन कि मुझे इस बारे में जानना है, मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जानना है, तो वो सेम चीज़ अलग अलग लोगों के पास जाके पूछते हैं, तो क्या वो सही है? सी अगेन इट डिपेंड्स ऑन आप किसके पास गए हो, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हम दोनों भी टैरो रीडर्स हैं, हम दोनों अलग अलग जगह से सीख चुके हैं, ठीक है। हम दोनों भी हमारे जो फील्ड है उसमें हम लोग एक्सपर्टीज है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई XYZ पर्सन है, वो मेरे पास आता है, उसका पर्सनल लाइफ, करियर, लव लाइफ के बारे में मेरे पास पूछता है, मेरा एक कार्ड निकल के आया, ठीक है। और सेम आपके पास आता है, आप भी प्रोफेशनल टैरो रीडर हो, सो आपका भी वही निकलेगा। अगर आप प्रॉपर सीखे हो तो, आपका प्रॉपर गुरु के साथ, नहीं तो आपके इष्ट के साथ जुड़े हो तो आपका सेम कार्ड आएगा। सेम कार्ड मतलब ऐसा नहीं अगर मुझे पेंटाकल्स का कार्ड है आपको भी वही आए। टैरो में भी पॉजिटिव कार्ड्स भी होते हैं, नेगेटिव कार्ड्स भी होते हैं। शायद मेरे में वो पेंटाकल का पॉजिटिव कार्ड आया है, सो आप में शायद कप्स का पॉजिटिव कार्ड आ सकता है, लेकिन आंसर तो एक ही आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि अलग अलग आंसर भी आते हैं, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअल में है क्या मेरा फ्यूचर। सी बेसिकली क्या होता है ना, हमारे ये कंप्लीटली डिपेंड होता है हमारा प्लेनेटरी चेंजेस के साथ। फॉर एग्जाम्पल मैं आज आपके साथ आके रीडिंग ले रहा हूँ, और सेम डे मैं दूसरों के साथ भी, मैं एक वीक का अंदर भी मैं जाके रीडिंग ले रहा हूँ, सबका आंसर ऑलमोस्ट सेम ही आता है, ठीक है। अगर वही चीज़ मैं ऑलमोस्ट 15 दिन के बाद में मैं चेक करूंगा, 30 डेज के बाद में मैं चेक करूंगा, उस टाइम में सेम क्वेश्चन का आंसर अलग आएगा। ओके रीजन बीइंग, फॉर एग्जाम्पल आज आप आके मेरे पास रीडिंग पूछे हो कि आपको ये काम करना चाहिए या नहीं, मैं आपको बोलता हूँ आप कर लो, लेकिन उसी चीज आप उस टाइम में करते नहीं हो। आप 1 महीने के बाद में सेम क्वेश्चन लेके आते हो, दोबारा मैं ये काम करूं या नहीं करूं, तब आंसर आता है नहीं। रीजन ये है कि इस टाइम के लिए आपको ये काम करना फेवर में था। ओके अगेन आपका प्लैनेटरी चेंजेस का वजह से 1 महीने के बाद वो काम करना आपके लिए ठीक नहीं है। ये गाइडेंस जो है हम लोग देते हैं टैरो रीडिंग के लिए जब हमारे पास आते हो तो। मोस्ट ऑफ लोगों के तो एक ही क्वेश्चन होते हैं कि मेरी शादी कब होगी, मेरे पास पैसा कब आएगा। और शादी के लिए लोग पूछते हैं कि मेरी शादी कब होगी। अगर मान लो मैं आज आपके पास आया कि मेरी शादी कब होगी,
आपने बोला ये साल में आपकी शादी होगी फेब में, मैं फिर किसी और के पास जा रहा हूँ, वो बोलेगा मेरी होगी मार्च में, कोई बोलेगा दिसंबर में। तो ये इस चीज़ों के बारे में क्या बोलोगे? तो आप वेट करो ना। तो आप वेट करो कौन सा एस्ट्रोलॉजर जो टैरो रीडर्स आपको जो बोला है सच होगा। अच्छा, मतलब उसके उसके ऊपर आपको लिए ट्रस्ट वेट आएगा। करना पड़ेगा कि कौन सा ओरिजिनल है। ऑब्वियसली, ताकि हम हमेशा बोलते हैं कोई एक एनर्जी के साथ कनेक्ट रहना, वो चाहे तो गुरु रहे, वो चाहे तो टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, जो भी रहे, एक बंदे के साथ कनेक्ट रहना, ताकि हम लोग जो मल्टीपल डोर को खटखटाते हैं ना, सो हर एक चीज़ का आउटपुट है ना वो अलग आता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके साथ इतने सालों से टैरो रीडिंग कर रहा हूँ, सो आपका एनर्जी मेरा एनर्जी ऑलरेडी जुड़ चुका है। जब मैं आपका 1 साल के बाद में भी आपका मैं रीडिंग लूंगा, तभी भी कार्ड एक्यूरेट आता है, रीडिंग में एक्यूरेसी हाई होती है, ताकि कार्ड के साथ ऑलरेडी आपका एनर्जी कैच किया हुआ है पहले से ही, है ना। तो इसके लिए आप थोड़ा वेट करना, देखो कौन सा टैरो रीडर आपको जो टाइम ड्यूरेशन दिया है जिस टाइम में शादी होने वाला है, सो उसका ऊपर आपका शादी होने के बारे में देखो किसने कब का बोला था और कौन सा सच निकला। मतलब अभी वो सब लिख के रखना पड़ेगा, ताकि आप मल्टीपल जगह में गए हो, नाम के साथ लिखना पड़ेगा, इस बंदे ने मुझे ये डेट दिया था। डेफिनेटली आपको ट्राई करना ही पड़ेगा, तो इससे आपको क्लैरिटी तो मिल जाएगा कब होने वाला है करके। इसके लिए मतलब बहुत वेट करना पड़ेगा। लेकिन और एक चीज़ इसमें आपको ऐड करना चाहता हूँ, जब कोई भी टैरो रीडर के पास आप जाते हो, वो जॉब के साथ आपको एक रेमेडी बताते हैं, नहीं तो कुछ गाइडेंस देते हैं, उसको फॉलो करना सही रहेगा, मतलब ज़रूरी होता है, तब जाके वो चीज़ आपका हो जाता है उस टाइम बेसिस में। तो आप टैरो रीडिंग कब से कर रहे हो? अभी मैं टैरो रीडिंग 8 साल से कर रहा हूँ। इसमें फिर आपको इंटरेस्ट कैसे आया कि मुझे टैरो रीडिंग करना है? ये बहुत लंबा स्टोरी है, मैं शॉर्ट में बता दीजिए। सो हर एक का लाइफ में एक बैड फेस आता है जहाँ पे हम लोग हर चीज़ को हर चीज़ से गिव अप कर देता है, राइट। लेकिन वो चीज़ से हम लोग जब बाहर आ जाएंगे तब हमको पता चलता है इसके अलावा भी कुछ है। जब मेरे लाइफ में भी 8 साल पहले एक चीज़ हुई थी, मैं बहुत सारे जैसे लोग भटकते हैं, कभी मैं एस्ट्रोलॉजर्स के पास गया, कभी मैं टैरो रीडर्स के पास गया, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास गया, कोई अलग अलग में बाबा तांत्रिक लोगों से भी मिला, मेरा क्वेश्चंस को जवाब ढूंढते, ठीक। लेकिन जो भी सेटिस्फाई आंसर जो था मुझे सिर्फ टैरो रीडर्स से मिला, और उन्होंने मुझे कुछ गाइडेंस दिए थे, उस गाइडेंस को मैं मेरे लाइफ में इम्प्लीमेंट किया और मुझे रिजल्ट आया। तो उसमें भी आपके साथ ऐसा हुआ कि हाँ मुझे 2-3 लोगों के से आंसर मिले और किसी तो एक से सेटिस्फाई हुआ? नहीं, मैं टैरो रीडर एक के साथ कनेक्टेड था, मैं अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स के साथ था, ज्योतिषियों के साथ था, मैं बाबा तांत्रिक लोगों के साथ था, लेकिन उनका सब फेल हो गया। लेकिन जो टैरो रीडिंग में निकला था वो एग्जैक्ट निकला। तो उसके बाद मैं सोचा मैं कितना ऐसा अलग अलग जगह में भटकते घूम रहा हूँ, क्यों ना सीखूं इस चीज़ को। तो उसके बाद में मैं इस चीज़ को सीखा, और आज का दिन लोग मेरे पास आता है टैरो का रीडिंग कराने के लिए, हीलिंग करने के लिए। जैसे मैं मोटिवेट होके मेरा करियर में टैरो में इम्प्लीमेंट किया, वैसा वो लोग बाद में टैरो स्टूडेंट बनता है, टैरो सीखते हैं। सो ऐसा एक टैरो का क्लाइंट जो है आपका टैरो स्टूडेंट भी बन सकता है। तो अभी जैसा आपने हीलिंग की बात किया, तो आजकल क्रिस्टल बहुत मार्केट में चल रहा है, कि ये क्रिस्टल वो क्रिस्टल, ये क्रिस्टल इस चीज़ के लिए, वो क्रिस्टल उस चीज़ के लिए। तो क्या क्रिस्टल सच में हीलिंग के लिए हेल्प करता है? देखो, अगर हम लोग पुराने टाइम में देखे हैं, जब हम लोग भी बचपन में छोटे थे, उस टाइम हमारे पेरेंट्स क्या करते थे, हम लोगों का कुंडली लेके जाके कोई कुल पुरोहित हो गया, पंडित हो गया, ज्योतिषी के पास दिखाते थे, और वो बोलते थे कि अभी इनका ये ग्रह खराब है, वो ग्रह खराब है ना। सो उसके लिए आप ये जेम स्टोन पे करना, ये स्टोन को आप पेंडेंट पहना के डालना, राइट। सो ये सब हमको पुराने टाइम में बोलते थे। लेकिन कोई भी पंडित हमको ये नहीं बोलते थे कि आपको इस जेमस्टोन को पहनने के लिए पर्टिकुलर ड्यूरेशन रहेगा, इतने साल से इतने साल तक आपको इस चीज़ को, इस जेमस्टोन को आपको पहनना है, राइट। तो क्या हो जाता है ना, हमको चीज़ों का आधा अधूरा ज्ञान होता है, पंडित जी ने बोला, हमने उसको पहन लिया, राइट। सो जेमस्टोन का एक टाइम के बाद में अगर हम उसको निकालते नहीं, उसका साइड इफेक्ट होता है, ओके, ठीक है। लेकिन अगर चीज़ क्रिस्टल्स का बात आती है, क्रिस्टल काम करे या ना करे, लेकिन वो आपको हमेशा रिजल्ट देता ही है, और उसका साइड इफेक्ट कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता है। मींस बाकी के चीज़ों के साइड इफेक्ट्स होते हैं। मैं सिर्फ जेमस्टोन का बोल रहा हूँ। जेमस्टोन क्या होता है, एक टाइम के लिए जेमस्टोन खराब नहीं होता, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हमको पहनना पड़ता है, सो उसके बाद में हम उसको पहन नहीं सकते हैं। ओके। क्रिस्टल हम लोग लाइफ लॉन्ग तक हम लोग एक ही क्रिस्टल को हम लोग पहन सकते हैं अगर वो चार्ज है तो,
सो इसके लिए लोग आज का दिन ज़्यादा ज्योतिषी जेमस्टोन की तरफ जाने से बेटर है क्रिस्टल्स के पास आता है। ताकि क्रिस्टल का ऐसा नहीं कि हमको उसे रिस्पेक्ट करना है, ना हमको गले पे ही पहनना है, सिर्फ हमको उंगली में पहनना है, ऐसा कभी नहीं होता है। क्रिस्टल चाहिए तो आप हाथ में, अगर आप मेरा हाथ देख रहे हो तो मेरे हाथ में भी 4 से 5 ब्रेसलेट है, राइट। ऐसा ब्रेसलेट आप पहन सकते हो, चाहे तो आप गले का पेंडेंट, ईयर रिंग्स, बहुत फैंसी आइटम्स आने लगे हैं। लेकिन आजकल लोग बोलते हैं कि इसका कुछ गलत तरीके से पहने तो इसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। क्रिस्टल्स का कभी भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते, कभी भी नहीं, कभी नहीं। लेकिन एक चीज़ है, आप फॉर एग्जाम्पल कोई सिम कार्ड लेके आते हो मार्केट से, राइट, आप अपने फ़ोन पे डाला, उसका नेटवर्क भी आ गया, लेकिन इनकमिंग आउटगोइंग कॉल्स नहीं आ सकते, राइट। रीजन बिंग आपको एक पैकेज को रिचार्ज करना पड़ता है, राइट। अनटिल अनलेस उस सिम कार्ड को आप रिचार्ज नहीं करोगे, आपको कॉल्स नहीं आएगा, आपका कॉल्स नहीं जाएगा। मिस क्रिस्टल को भी रिचार्ज करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। कितने का? क्रिस्टल सो उसका कुछ अमाउंट नहीं होता है जहाँ से आप लेते हो। सो फर्स्टली हम तो अवॉइड करते हैं कोई भी वेबसाइट से लेने के लिए, ताकि आजकल मार्केट में इतना फ्रॉड्स हो रहे हैं, इतने फ्रॉड्स हो रहे हैं क्रिस्टल्स को लेके। स्पेशली हीलर्स भी पहचान नहीं पाते मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि असली क्रिस्टल्स कौन सा है और फेक कौन सा है। उतना एक्यूरेसी के साथ मार्केट में फेक क्रिस्टल्स चल रहे हैं, ठीक है। और कोई भी इंसान जो कॉमन पर्सन है वो क्रिस्टल्स को उठा के लेके आया, ऑनलाइन से मंगाया और उसको पहनने सेल्फ रिचार्ज करके पहनने लगा, वो रिजल्ट नहीं देगा। तो अभी जैसे आपने बोला कि मार्केट में बहुत सारे फेक्स भी आए हैं, तो जो हीलर है वो अगर पहचान नहीं पाते तो नॉर्मल लोग कैसे पहचानेंगे? राइट। सी, जब हम लोग क्रिस्टल्स देते हैं, पहले हम लोग सेल्फ यूज करता है, रिजल्ट देखते हैं, उसके बाद में हम लोग उस क्रिस्टल्स को हमारे कस्टमर्स को देता है। नहीं, अगर कस्टमर को पता ही नहीं है, कस्टमर ने कोई अलग कस्टमर है, उसने डायरेक्ट मार्केट से कहीं पे से दुकान में देख लिया कि अरे ये क्रिस्टल है, अरे सामने वाले ने बोला, जो भी सेलर है वो तो अपनी तरफ से बताएगा, वो बोलेगा ये मनी हीलर है, आप लेके जाओ, वो मनी हीलर समझ के उठा के लेके आ गया और उसको मनी आ ही नहीं रहा है। एग्जैक्टली। अगर वो ओरिजिनल है डेफिनेटली काम करेगा, अगर वो हील्ड है तो। अगर वो फेक है, डुप्लीकेट है, तो आपको कुछ भी मनी नहीं आएगा, कुछ भी काम नहीं करेगा। वो डिपेंड करता है आप लोग कहाँ से ले रहे हो। आज तक मेरे पास कोई भी क्लाइंट नहीं है जो मेरे से टैरो क्रिस्टल्स परचेज करके आज तक रिजल्ट नहीं आया करके बोला हुआ। ताकि हम लोग पहले सेल्फ यूज करता है, हमारे फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स जो है उनको हम लोग देते हैं कि यूज करो, रिजल्ट्स बताओ। अगर उससे रिजल्ट आ रहा है तब हम लोग आगे इम्प्लीमेंट करते हैं कि हम लोग कस्टमर्स को दे सकें। ताकि हमारे में ऐसा ही होता है, अगर एक बार कस्टमर आएगा हम भी चाहते हैं कि वो दोबारा हमारे पास आए, नहीं तो वो दूसरों को, उसको अच्छा रिजल्ट आए कि वो दूसरों को बोले कि हाँ आदित्य से मैंने ये क्रिस्टल्स लिया था, उसका वजह से मेरे लाइफ में अच्छा चेंजेस आया, प्रोग्रेस आया। हमको ऐसा रिजल्ट चाहिए, भले कि क्रिस्टल्स महंगा होने से भी चलेगा। सो वी नीड रिजल्ट। आई वॉन्ट माई कस्टमर्स टू गेट रिजल्ट फ्रॉम माई क्रिस्टल्स। ओके। सो ये डिपेंड करता है। इसके लिए मैं आपको बार बार यही बोलता हूँ, आप क्रिस्टल जब परचेस करते हो 100-200 ज़्यादा होने से भी चलेगा, ट्रस्टवर्थी पीपल से ही परचेस करो, कहीं से भी मत उठा के लेके आना। ताकि बहुत सारे दुकान, शॉप्स भरे पड़े हैं जहाँ पे क्रिस्टल्स ऐसे ही सस्ते रेट में बेचते हैं और ये भी बोलते हैं ये ऑलरेडी हील्ड है। आधे उधर उनको तो पता, दुकान वालों को भी पता नहीं होता ये कौन सा क्रिस्टल है, किसके लिए यूज करता है। ये बात ध्यान से सुनना पब्लिक। एग्जैक्टली। आप कहीं पे भी जाओ, कोई भी दुकान में पूछो, उनसे 3-4 अलग अलग क्रिस्टल्स के बारे में पूछो, वो ब्लैंक हो जाता है। तो इसके लिए सिर्फ ट्रस्टवर्थी पीपल से ही आप क्रिस्टल्स को मंगवाना, परचेस करना। लेकिन बहुत से लोग होते हैं जिनको इस चीज़ों के ऊपर भरोसा ही नहीं होता है, ना भगवान के ऊपर, ना ये क्रिस्टल, ना जेमस्टोन, किसी पे भरोसा नहीं होता है। तो उनके लिए ये कुछ असर करता है? देखो, क्योंकि वो तो बिलीव ही नहीं करते। अगर आप खाना आपको पसंद रहे या ना पसंद रहे, अगर आप खाते हो तो उसका एनर्जी आपको आता है, हाँ राइट, आपको एनर्जी उस फूड से मिल रहा है। सेम अगर आपका विश्वास रहे या ना रहे तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। उससे क्रिस्टल को कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्रिस्टल के ऊपर यकीन करो या नहीं करो, जबरदस्ती भी कोई पहनाया है आपको, रिजल्ट उसका आएगा। जब उसका रिजल्ट आएगा आप मान जाओगे हाँ ये वर्क करता है, क्रिस्टल वर्क्स है। क्या क्रिस्टल किसी स्पेसिफिक चक्र से जुड़ा हुआ होता है? देखो, क्रिस्टल हर चीज के लिए होता है, हर चीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरा रिलेशनशिप मुझे ठीक करना है तो क्रिस्टल होता है। अगर मुझे फिनेंशियली ग्रोथ होना है उसको भी क्रिस्टल मिलता है। अगर मुझे फिनेंशियली ब्लॉकेजेस को हटाना है, ठीक है, उसके लिए भी क्रिस्टल मिलता है। सेम अगर मुझे मेरा चक्र को बैलेंस करना है, चक्र को एनर्जाइज्ड करना है, चक्र को प्यूरिफाई करना है, उसके लिए भी क्रिस्टल्स होते ही हैं।
और हर एक टैरो रीडर कंपलसरी वेयर करता है 7 चक्र ब्रेसलेट। अगर आप मेरे हाथ में भी देखोगे, इधर मेरा पहला वाला जो ब्रेसलेट है ये 7 चक्र ब्रेसलेट है। इधर हर एक कलर आपको 7 चक्राओं को दिखाता है, हर एक 7 चक्रा को इंडिकेट करता है। तो So, ये 7 चक्र कौन से होते हैं? 7 चक्र शुरू होता है हमारा क्राउन चक्र, ठीक है। सेकंड आता है हमारा थर्ड आई चक्र, जो हमारा 2 आईब्रो का ऊपर और फोरहेड का बीच में होता है। उसके बाद में आता है हमारा थ्रोट चक्र, जो हमारे कंठ में होता है। उसके बाद में आता है हमारा हार्ट चक्र, हृदय चक्र बोलते हैं। उसके बाद में आता है सोलार चक्र, और उसके बाद में आता है सैक्रल चक्र, और उसके बाद में आता है रूट चक्र। एक बार कोई व्यक्ति का रूट चक्र जागृत हो गया, उसका मालो माल हो जाएगा, और वो अचीव करना आज का जनरेशन में थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज ऑफ हमारा लाइफ स्टाइल, फूड सिस्टम, ये सारे वो तो बहुत कम लोगों के पास है। बहुत 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 कम लोगों का है। लाइक 7 सिद्धियाँ। 7 सिद्धियां नहीं होती है, ये आपको साधनाएं करके इसको सिद्ध कर सकता है। तो ये चक्रा और 7 सिद्धियाँ सेम है या अलग है? सिद्धियां अलग है और चक्रा से अलग होता है। ओके। हर एक पर्सन के अंदर 7 चक्रा तो होते ही है, राइट। सो हम लोग बहुत अलग अलग तरीके से हम लोग उसको बैलेंस, प्यूरिफाई कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। सो फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने अभी 7 चक्र का ब्रेसलेट पहना हुआ है, वो कहीं ना कहीं मुझे हेल्प करेगा मेरे 7 चक्राओं को बैलेंस रखने के लिए, ठीक है। सेम अगर मुझे थोड़ा सा अपग्रेड होना है, इसमें प्रोग्रेस होना है, सो नेक्स्ट लेवल क्या है? हीलिंग। सो मेरा 7 चक्रा का ऊपर काम करूंगा, 7 चक्रा को प्यूरिफाई करूंगा, जो भी ब्लॉकेजेस है वो निकालूंगा थ्रू रेकी, ताकि रेकी में हमेशा अलग अलग साइंस होते हैं, वो साइंस डाल के मैं हर एक चक्र को, 7 चक्रा को प्यूरिफाई करके, ब्लॉकेजेस निकाल के, मुझे जो अफर्मेशन देना है उस अफर्मेशन के साथ मैं उसको एनर्जाइज करूंगा। अगर एक बार मेरा चक्रा हील हो गया, वो हमारा ऑरा में, हमारा आभा मंडल जो बोलता है हिंदी में, सो उसमें हमको दिखाई देता है। तो ये स्टोन्स कितने टाइप के होते हैं? क्रिस्टल कितने टाइप्स के होते हैं? क्रिस्टल्स अनलिमिटेड टाइप्स के होते हैं, उसमें कुछ भी लिमिटेड कैटेगरीज नहीं कि 15 ही है, 20 है, 14 है। इसमें अनंत 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 तरीके का क्रिस्टल्स मिलता है। ओके। मान लो अभी कोई नया बिगिनर है जो क्रिस्टल के ऊपर अभी स्टार्ट कर रहा है, तो उसके लिए टॉप 5 क्रिस्टल्स कौन से हैं? सो क्रिस्टल सेल्फ यूज के लिए आप बोल रहे हो? या सी बेसिकली हम उसको बोलते हैं कि 7 चक्रा, तो हर एक चाहते हैं कि वो हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे। सो इसके लिए हम लोग उनको बोलते हैं कि 7 चक्रा का मस्ट है पहनो। रीजन बीइंग आपका हेल्थ बहुत ठीक रहता है, 7 चक्रा बैलेंस आना स्टार्ट होता है। उसके बाद में हम लोग बोलते हैं इधर टाइगर आई, नहीं तो सुलेमानी का ब्रेसलेट पहनो, ताकि ये क्या करता है, हमारा नेगेटिव एनर्जी से हमको प्रोटेक्शन करता है। नेगेटिव एनर्जी कुछ भी रह सकता है। फॉर एग्जांपल, मैं अच्छे से रेडी होकर बाहर जा रहा हूँ, कोई 4 लोग लेके देखे, बोलो वाह कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा ड्रेस का किया है, उसका भी नजर लग सकता है। एक नजर ना एक पत्थर को भी ब्रेक करने का इतना पावरफुल होता है, राइट। सो आपका भी पॉडकास्ट अच्छे तरीके से चल रहा है, कोई आपका कॉम्पिटिटर है, इसका तो अच्छे से चल रहा है, सो उसका भी नजर आपको लग सकता है, राइट। सो ये सारी चीजों को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग बोलते हैं आप ये ब्रेसलेट पहनना, इधर सुलेमानी नहीं तो टाइगर आया। उसके बाद में आता है आपका रिक्वायरमेंट। किसी को अपॉर्चुनिटी चाहिए, अपॉर्चुनिटी तो हर एक को चाहिए, किसी को फाइनेंशियली चाहिए, किसी को करियर वाइज चाहिए, किसी को और कुछ चीज़ों में चाहिए, किसी को फाइनेंशियली। एग्जैक्टली। सो इसके लिए आप वो सिट्रिन पहन सकते हो। और चौथे में आता है पायराइट। सो पायराइट तो आपको मनी का ब्लॉकेजेस जो है वो निकालने में हेल्प करता है। अननोन सोर्सेस से पैसा आने लगता है, मतलब पैसा मतलब अगर मैं पायराइट का ब्रेसलेट पहन लिया तो उसका मतलब ये नहीं कि पैसा बरसाने लगेगा। आजकल पायरेट्स का बहुत ट्रेंड चल रहा है मार्केट में। राइट देखो, उसके लिए पायरेट्स पहनो, कंटिन्यू पायरेट्स पहनो, पैसा आएगा, पायरेट्स पहनो ये होगा, पायरेट्स पहना दे, मैंने पायरेट्स पहने, मेरा ये बहुत लक अच्छा चल रहा है। जितने मैं आपको एक बात बोलूँ, क्रिस्टल्स क्या करता है, सो वो एक एनर्जी को क्रिएट करता है। मेहनत तो हमको ही करना है, वो हमको अपॉर्चुनिटीज ला के देता है। इट्स डिपेंड ऑन अस, उस अपॉर्चुनिटी को हमको उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है हमारी लाइफ में, उसको कैसे ग्रैब करना है। अगर मुझे अपॉर्चुनिटी आया है और मैं ब्रेसलेट पहनूं, हाँ नहीं मुझे पैसा आना है, पैसा आएगा करके मैं उस अपॉर्चुनिटी को मैं ग्रैब नहीं कर रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी तो ऐसे निकल जाएगा, राइट। जैसे अपॉर्चुनिटी आता है वैसे ग्रैब करना हमारे लिए बहुत जरूरी है सीखने का। तो आदित्य, बहुत से लोगों का ये मानना होता है कि अभी मैंने कुछ हीलिंग के लिए कोई क्रिस्टल ले लिया या पायरेट्स ले लिया, तो मैंने अभी मान लो कि मैंने लिक्विड कैश के लिए लिया, कि मुझे मनी चाहिए, मनी अट्रैक्ट हो, तो उसके लिए मैंने अगर कुछ क्रिस्टल या पायरेट्स लिया तो उसको मैंने अभी घर के लिए लिया हूँ, तो उसी को मैं या मेरे ऑफिस के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ क्या? सी इन शॉर्ट मैं आपका क्वेश्चन को शॉर्ट करना चाहता हूँ। आपका अगर मैं कुछ गलत हूँ तो मुझे करेक्ट करना। सो आपका क्वेश्चन ये है, अगर मेरा पर्सनल फिनेंशियल ग्रोथ के लिए मैं पायरेट का ब्रेसलेट लिया हूँ, और सेम चीज मेरा घर में या ऑफिस में कैश फ्लो बढ़ाने के लिए सेम ब्रेसलेट रख सकता हूँ क्या? राइट। सी
फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मुझे नाइफ लग के कट गया हाथ और मैं बैंडेज लगा लिया, ठीक है, सो मुझे उससे रिलीफ मिल जाएगा। राइट। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऑटो चला रहा हूँ, मुझे एक्सीडेंट हो गया, सो अगर मैं बोलूँगा कि मैं बैंडेज लगा लूँगा तो मैं क्योर हो जाऊँगा, ये काम नहीं करेगा, राइट। उसके प्रॉपर प्रोसीजर चाहिए, यू हैव टू गो टू डॉक्टर, कंसल्ट करना है। सो आपका प्रॉब्लम क्या है, अगर सर्जरी का रिक्वायरमेंट है तो सर्जरी कराओ, ऑपरेशन कराना है तो ऑपरेशन करा लो, नहीं तो सिर्फ बैंडेज से प्रॉपर वे से ठीक हो रहा है तो अगर फॉलोअप लेने का जरूरत हो वैसा कराओ, सेम चीज़ होता है। पायराइट मतलब कोई भी क्रिस्टल बहुत अलग अलग तरीके से आता है। सो मेरे पास है, मैं आपको दिखाता हूँ। सो अगर हम लोगों का फिनेंशियल ग्रोथ के लिए, अगर मेरा पर्सनल ग्रोथ के लिए चाहिए तो मैं ब्रेसलेट फॉर्म में उसको पहन सकता हूँ। ओके। अगर मैं ऑफिस के लिए नहीं तो घर के लिए चाहिए तो हम लोग उसका क्लस्टर रख सकते हैं। क्लस्टर इन द सेंस उसका रॉ फॉर्म, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको दिख रहा है इधर जी। सो ये है, इसको हम लोग मनी मैग्नेट बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत अलग अलग शेप में, अलग अलग वेट में आता है, ठीक है। सो अगर इस चीज़ को हम लोग वास्तु का डायरेक्शन का हिसाब से हम लोग घर में या ऑफिस में या कंपनी में रखते हैं, सो उससे हमको रिजल्ट मिलेगा। अगर पर्सनल के लिए चाहिए तो वी सजेस्ट ब्रेसलेट, अगर आपको ऑफिस के लिए, घर के लिए चाहिए तो हम लोग ये रखते हैं, ठीक है। और आपको और एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, ये है पिरामिड, ये है रोज क्वार्ट्ज का पिरामिड। किसका लव लाइफ हमको ठीक करना है, किसी का लव लाइफ नहीं तो मैरिड लाइफ का हीलिंग हमको करना है। सो किसका डिवोर्स तक बात चल रही है, किसी का कपल्स का बात नहीं, लाइक रिलेशनशिप टिक नहीं रहा है, क्लैशेस हो रहा है, उसको हीलिंग देना है। ये सारी चीज़ों में हम लोग इसका पिरामिड फॉर्म में यूज़ करेंगे, ठीक है, अगेन हील करके। और अगर मान लो किसी को किसी और का तोड़ के अपने इस तरफ अट्रैक्ट करना होगा तो देखो ये चीज़ भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन क्रिस्टल से नहीं, अगेन फ्रॉम रेकी। ओके। लेकिन ये चीज़ हम करते नहीं है, ताकि ऋणानुबंध रूपेणा पति पत्नी सुतालय करके बोलते हैं, उस चीज़ को हम तोड़ के, पाप हमको नहीं चाहिए। तो इसके लिए आप कपल्स हो, हम लोग उस रिलेशनशिप को बेटर करने में हम लोग हेल्प करता है। बहुत से लोगों का होता है ना, अरे यार ये मेरी होनी चाहिए थी, ये इसके साथ अच्छी नहीं दिख रही, रुक मैं कुछ तो करता हूँ। ऑब्वियसली देखो हमारे पास भी केसेस ज़्यादा लव लाइफ को रिलेटेड ही आता है, ठीक। सो उसमें हम लोग जो जेन्युइन केस है उसका ऊपर ही हम लोग काम करता है, ओके। ताकि मेरा एक सिंपल फंडा है, कोई भी 18 to 19 ईयर बिलो जो होते हैं उनका क्वेश्चंस में नहीं लेता हूँ until unless it's related to their career। राइट। अगर वो आके बोलते पिंकी मुझे कब अनब्लॉक करेगी, ये कब मुझे प्रपोज करेगी, ये सारे क्वेश्चंस में कभी नहीं लेता हूँ। वो कब मुझे हाँ बोलेगी, हाँ, सो ये सारे क्वेश्चन में लेता नहीं हूँ। अगर सामने वाले कपल से मैरिड है, उनका मैरिड लाइफ में कोई थर्ड पर्सन एंटर किया है, अगर उसके बारे में सामने वाले पर्सन को जानना है, सो डेफिनेटली उस क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं, डेफिनेटली हम लोग उसको बेटर करने के लिए गाइडेंस देते हैं। और हम लोग रेकी का दौरान सारे चीज़ से हमारे पॉजिटिविटीज जो उनका हीलिंग कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, उस चीज़ से हम लोग उनका चीज़ को बेटर करते हैं। ओके। लेकिन हम लोग रेकी से थर्ड पार्टी को दूर भी कर सकते हैं। कोई रिलेशनशिप में जो थर्ड पार्टी एंटर हुआ है उसको हम लोग दूर कर सकते हैं, और जो भी कपल्स है उनका बीच में जो क्लैशेस, डिवोर्स तक भी गया है, उसको हम लोग रिजॉल्व करके उनको हम एक कर सकते हैं। अगेन देखो, अगर ये चीज़ है मेरे पास एमेथिस्ट का क्लस्टर, और सेम एमेथिस्ट का मेरे पास है टावर, इसको हम लोग वॉन्ड बोलते हैं। ओके। सो अगर किसी को, अगर ये देखने के लिए दोनों एमेथिस्ट है, राइट, ये भी मेरे हाथ में भी ब्रेसलेट है, ये भी एमेथिस्ट का ब्रेसलेट है, ये मेरा पर्सनल यूज के लिए मैं पहना हूँ ब्रेसलेट। अगर किसी का शॉप में या घर में प्रॉस्पेरिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी को दूर करके प्रॉस्पेरिटी बढ़ाना है, स्पिरिचुअलिटी बढ़ाना है, तो हम लोग ये सजेस्ट करेंगे इसको। इसका बड़े बड़े साइज आते हैं, हम लोग ये रखते हैं। और ये एक क्लस्टर, फॉर एग्जांपल अभी मुझे ब्लैक मैजिक को निकालना है किसी का, अगर मुझे कुछ स्पिरिचुअल, कुछ रिचुअल करना है, अगर मैंने इसको हीलिंग कर दिया और मैंने उधर हीलिंग करने का जगह में रख दिया, राइट। सो एक ही चीज़ है, एक ही क्रिस्टल से, लेकिन उसका फॉर्म अलग अलग है। सो आजकल ट्रेंड में है, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, पिरामिड्स। अगर आपको दिख रहा है, इसको लक्ष्मी पिरामिड करके बोलता है। वाओ, इट्स लुकिंग वेरी प्रेटी है ना, ताकि साउथ में अगर आपको पता है तो देवी आराधना ज्यादा होती है, राइट। ताकि देवी आराधना में शंकराचार्य जी ने किया क्या है, शंकराचार्य जी ने बड़े बड़े देवियों को उनका रुद्र रूप से निकाल के उनका शांत रूप में किया है। एक है शिव जी का स्थापना करके, और दूसरा है उनका श्री यंत्र को, इसको श्री चक्र करके बोलते हैं, श्री चक्र को स्थापित करके। ओके। जैसे पिरामिड का एक आगे एक टिप है, राइट, एक सेंटर है, वैसा ही श्री चक्र को भी एक टिप है, एक सेंटर है। ये क्या करता है, ये पूरा ब्रह्मांड का जो पॉजिटिव एनर्जी है, उस पॉजिटिव एनर्जी को उसका अंदर खींच लेता है।
और उसका नीचे ये क्या है, इधर शक्ति हो गई, नीचे है शिव यानी रुद्राक्ष। रुद्राक्ष क्या करता है, हमारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को हेल्प करता है। ओके। ठीक है, अगर एकदम इसका बेस में देखोगे आपको पायराइट का बेस दिखाई देगा, जी। राइट। Right, सो अगेन मैं देख जैसे सकता हूँ। आपने ही बताया पायराइट बहुत आजकल चल रहा है पैसों के लिए, राइट। सो ये चीज क्या करता हर है, चीज के लिए। हर चीज के लिए। सो पायराइट क्या करता है, फिनांस को रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज लेके आती है। ठीक है, अगर अभी मेरे पास पैसा है या मुझे भगवान का आशीर्वाद भी मिला, सारे पॉजिटिव एनर्जी ब्रह्मांड के पॉजिटिव एनर्जी को खींच के आ रहा है, इसके साथ रेकी के साइंस भी है, ये सारी चीज एनर्जी को बैलेंस रखता है। ये होने के बाद हमारे मन में एक डर होता है नेगेटिविटी का, अरे किसका नजर तो नहीं पड़ा, है ना, किसी ने कुछ किसी की नजर तो नहीं लगी। हाँ, किसी का नजर नहीं यार लगा। किसी ने तो मेरे ऊपर नजर लगाया, मेरे को ये हो रहा है, मुझे ये तकलीफ हो रही है, मुझे वो तकलीफ हो रही है। एग्जैक्टली, किसने ब्लैक मैजिक तो मेरा नहीं कर दिया, मेरा काम नहीं चल रहा, अच्छा से चल रहा, ठप हो गया, राइट। जब हम लोग ग्रोथ होते हैं, ताकि किसी ना किसी का ऐसा होता है, वो कॉमन है। सो उसको प्रिवेंट करने के लिए इसमें है गोमती चक्र। ओके। गोमती चक्र भी क्या करता है, आपका नेगेटिव एनर्जी से आपको प्रोटेक्ट करता है। ये भी आपका ऑफिस में या घर में रखना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे क्रिस्टल्स बहुत ही फॉर्म में आता है, इट डिपेंड्स ऑन कैसे हमको रखना है, किस यूज के लिए हमको चाहिए। अभी आदित्य, मैं आपसे जब से बात कर रहा हूँ, आपके मुंह से मैं रेगी रेगी बहुत सुन रहा हूँ। ओके, तो रेगी से आपका क्या इतना लगाव क्या है, क्या ये रेगी? सी रेकी एक लाइक इंडिया में रेकी के बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं है। ठीक है, ऑलमोस्ट मुझे भी नहीं पता, इसीलिए पूछा आपको। ओके, सी रेकी इंडिया में सिर्फ ऑलमोस्ट 20 to 30% लोगों को ही पता है। बेसिकली ये वेस्टर्न कल्चर है जो हम लोग हील कर सकते हैं। ओके। ठीक है, ये हमारा, मैंने जब मेरा स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट किया था, आई स्टार्टेड विद टैरो कार्ड्स। सो टैरो कार्ड के लिए लोग मेरे पास आते थे। सो छोटे छोटे चीज़ होती थी, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते थे, मैं उनको टैरो कार्ड्स को पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्लेस करके उनको सोल्यूशन दिलाता था। ठीक है, सो कोई कोई प्रॉब्लम से, कोई कोई इश्यू से कस्टमर को हाथ में पहनने के लिए कुछ चाहिए, तब उनको लगता है हाँ मैंने कुछ सोल्यूशन करवाया। हाँ, राइट। सो उसके लिए हम देते थे क्रिस्टल्स, लेकिन बहुत मेजर प्रॉब्लम्स होता है, उसके लिए हम लोग क्या करें। सो इसी चीज़ के लिए मैं हंट कर रहा था। तब मुझे भी फर्स्ट टाइम मैं सुना रेकी, और मुझे 6 साल पहले का स्टोरी है, मुझे सुनने के लिए आया रेकी। सो मैं बहुत सारे लोगों से मिला, रेकी क्या होता है, कैसे काम करता है। सो तब जाके मुझे पता चला रेकी एक वेस्टर्न साइंस है। ठीक है, इसमें हम लोग रेकी ग्रैंड मास्टर्स क्या होता है, क्या करता है, मैं रेकी का ग्रैंड मास्टर हूँ। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो यूनिवर्स में जो एनर्जी है, उसी एनर्जी को हम लोग यूज करते हैं और सामने वाले बंदे को हम लोग हील करते हैं। तो ये वर्क कैसे करता है? ये वर्क करता है जैसे हमारा वैदिक पद्धति में बहुत सारे मंत्रोच्चार होता है, मंत्र होता है, बीजाक्षरियाँ होती है। जैसे देविका हो गए तो ही ह्रीम क्लीम आ गया, है ना। सो अलग अलग बीजाक्षरियाँ होती है। सो बीजाक्षरी का थोड़ा सा हम लोग उच्चारण थोड़ा अलग तरीके से भी कर देंगे ना, सो उसका रिजल्ट जो है उल्टा हो जाता है। ओके। राइट। जब रेकी का बात आता है, सो रेकी में हमारे पास अलग अलग साइंस होता है, सिंबल्स होता है। ठीक है, सो इसमें हम लोग रेकी मास्टर्स क्या करते हैं, उस सिंबल्स के द्वारा हम लोग रिमोट में भी, लाइक कंट्री अलग है, स्टेट अलग है, उधर बैठ के भी, डिस्टेंस में बैठ के भी कोई व्यक्ति का बीमारी है वो हम लोग हील कर सकते हैं। किसका मनोकामनाएं पूर्ति नहीं हुई है, किसका विश है आज तक फुलफिल नहीं हुआ है, सो उसको भी हम लोग हील करते हैं। रेकी वर्क्स फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। सो मैंने रेकी इसके लिए सीखा ताकि एंड फॉर एनीवन, सॉरी एंड फॉर एवरीवन, इट वर्क्स फॉर एवरीवन एंड एवरीथिंग। हम लोग इससे कोई बीमारी भी ठीक कर सकते हैं, किसका विश भी है वो भी हम लोग फुलफिल कर सकते हैं थ्रू रेकी। किसी को हम लोग, मैंने आपको जैसे पहले बताया, किसी का कपल्स का बीच में कोई थर्ड पार्टी आया है, उसको भी हम लोग रेकी से निकाल सकते हैं। किसी का ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, उसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। बट रेकी से बीमारी कैसे ठीक कर सकते हैं? अगेन इट्स, देखो इसमें क्या होता है, जैसे हमने आपको पहले बताया, रेकी पूरा यूनिवर्सल एनर्जी के साथ काम करता है। हम लोग ब्रह्मांड की एनर्जी यूज करते हैं, अलग अलग साइंस यूज करके उस सामने वाला पर्सन के साथ हमारा एनर्जी को जोड़ता है। ठीक, और उनका चक्रा के ऊपर हम लोग काम करता है। सो रेकी इज नथिंग दैट, हम लोग जो होते हैं हीलर्स, उनका चक्रा के ऊपर काम करता है। पहले हम लोग, उनका प्रोसेस स्टार्ट होता है उनका चक्रा क्लेंजिंग के साथ। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग अभी घर का साफ सफाई करते हैं, पहले झाड़ू से स्टार्ट करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, उसके बाद हमको जो डेकोरेशन करना है डेकोरेशन करो, पूजा पाठ करना है करो। मतलब पहले हम लोग नेगेटिविटी को निकाल देते हैं, उसके बाद में हम लोग पूजा पाठ किए, धूप बत्ती किए, है ना। सो वैसा हम लोग पॉजिटिविटी को पहले साफ सफाई करेंगे, फिर ही हम पूजा पाठ को स्टार्ट करते हैं। एग्जैक्टली सेम चीज रेकी में भी काम करता है।
रेकी में पहले हम लोग सिंबल के द्वारा पूरा एनर्जी, उनका आभा मंडल, उनका ऑरा को क्लीन करते हैं। ओके क्लीन करने के बाद में उनका जो बीमारी, जो जिस चीज़ का रिलेटेड है, फॉर एग्जाम्पल किसको बुखार है, किसको माइग्रेन है, सो उस चक्रा का ऊपर हम लोग स्पेसिफिकली काम करता है। ओके सो ये रीज़न है, उस पेशेंट जो है सामने वाले वो स्वस्थ हो जाता है। ये रेकी काम करता है। और रेकी इतना हद तक स्ट्रांग है, हम लोग किसी का ऊपर का ब्लैक मैजिक भी निकाल सकते हैं। अगर आप चाहते हो तो मैं एक एग्जांपल भी शेयर कर सकता हूँ। जरूर जरूर, क्यों नहीं। मेरी एक फेवरेट क्लाइंट है, मेरा एक्स कंपनी का एम्प्लॉय रह चुके हैं। सो वो मेरे साथ ऑलमोस्ट 3 साल से कनेक्टेड है थ्रू टैरो कार्ड्स। सो मैंने जब उनके लिए रीडिंग किया 2022 में, मैं उनका रीडिंग किया था। सो उस रीडिंग में उनका शादी होकर 12 ईयर्स हुआ था, लेकिन उनको बच्चे नहीं हुए थे। ठीक है। सो जब हम 2012 में उनका रीडिंग किया था, सो रीडिंग ये निकल के आया 2023 में उनको बेबी होने वाली है। ओके ठीक। और उसके साथ में उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था, गाइडेंस दिया था। उनका घर को लेके इंक्वायरी थी, और उनको हेल्थ को लेके, इनको फिनेंस को लेके, इनका करियर ग्रोथ को लेके डाउट्स थे, क्वेरीज थे। ये सारी चीज़ें मैं थ्रू टैरो कार्ड मैंने उनको हेल्प किया था, असिस्ट किया था। और 2023 का दिसंबर में मुझे उनका मैसेज आया कि आपने जो मुझे बोला था वो सब ठीक हो गया। सो उसको नेक्स्ट ईयर का रीडिंग चाहिए, प्रिडिक्शन चाहिए, 22 का दिसंबर का, सॉरी। सो उनको रीडिंग चाहिए था। सो अगेन हमने 23 में कनेक्ट किया, जनवरी में। सो उनके बहुत सारी क्वेरीज थी, लेकिन जब हम लोग, मैंने आपको पहले बताया, जो जेन्युइन टैरो रीडर होता है उसका कार्ड्स के साथ उसका इंट्यूशन भी काम करता है। ठीक। सो मेरा इंट्यूशन मुझे ये बता रहा था, जब मैं उसका पहला ही क्वेश्चन फ्रेम किया, उसका थर्ड आई चक्र में एक स्पिरिट मुझे दिख रही थी। ठीक। देखो, ये जो लोग इसका ऊपर यकीन नहीं करते हैं उनके लिए ये स्टोरी लग सकता है, लेकिन जिसको इस पर यकीन है वो इस चीज़ को मान सकता है। तो बहुत एक पॉजिटिव बंदी थी वो, बहुत हेल्पफुल बंदी है। ठीक है। शी लुक्स वेरी पॉजिटिव। ठीक है। हम बहुत ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से मिले नहीं थे, तो इसके लिए मैं फेस टू फेस उनसे नहीं मिला था। सो उनका थर्ड आई चक्र में एक नेगेटिव एनर्जी, एक स्पिरिट दिख रहे थे। ठीक। सो मैंने उनका टैरो रीडिंग किया। सो बहुत सारे क्वेश्चंस थे, वो क्लियर होने के बाद में अगेन क्वेश्चन स्टक हो जाता है बेबी का। सो मैंने पूछा इस साल में उनका बेबी होने वाला है या नहीं। कार्ड में आया नहीं। कहीं ना कहीं मुझे सेल्फ डाउट आने लगा। सो लास्ट ईयर का रीडिंग में आया था कि इस साल में जाके इनको बेबी होने वाला है। अभी ऐसा क्या हो गया कि इस साल में उनको बेबी नहीं होने वाला है। ओके राइट। सो मैं भी कंफ्यूजन हो गया, लेकिन जो बार बार उनका जो स्पिरिट था थर्ड आई चक्र में जो दिख रहा था, सो मुझे कार्ड स्प्रेड करने के लिए, डेक को स्प्रेड करने के लिए नहीं दे रहे थे। ठीक है। सो लेकिन भी हमने थोड़े कुछ रिचुअल्स करके टैरो कार्ड से हमने जवाब निकाला। मैंने उनके साथ जब मैंने इस चीज़ को शेयर किया, रीडिंग से निकल के आया उसके घर का ही एक बच्चा है, उसका अकाल मृत्यु हुई थी। Okay. मैंने उसको बोला, उसने अग्री कर दिया उसके लिए। मैंने बोला वो बच्चा था, वो भी अग्री कर दिया। और उसके साथ वो बच्चा जो था बहुत कनेक्टेड था, उसके लिए भी अग्री कर दिया। बंद इतना पॉजिटिव होने के बाद में भी वो आत्मा, जो स्पिरिट उसके ऊपर आया कैसा, ये बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। शी इज ऑल ओके, सब कुछ नॉर्मल, उसका लाइफ स्टाइल चल रहा है, लेकिन उसका फ्रस्ट्रेशन इसके लिए कि उसको बच्चा नहीं हो रहा है। ओके। मैं इतने सारे अच्छी चीज, दान पुण्य पूजा पाठ करने के बाद में भी मुझे क्यों बच्चा नहीं हो रहा है? वाई ओनली मी? क्यों मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स हो रहा है? शादी होके ऑलमोस्ट 12-13 ईयर्स हो चुका था। सो क्या होता है ना जतिन, अगर जैसे मैंने आपको पहले बताया, नज़र एक पत्थर को भी ब्रेक कर सकता है। सो उसका एक कलीग थी, वो उन दोनों का करियर साथ में स्टार्ट हुआ था उनका ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन इस बंदी का काम की वजह से उसका प्रमोशन थोड़ा वीकली बेसिस में होने लगा, लेकिन वो बंदी वहाँ का वहाँ रहने लगी। लेकिन उसका अंदर का जो जलन जो था, उसका ऑरा को वीक कर दिया था। अगर मेरे घर में साफ सफाई नहीं है, राइट, गंदगी भर के रखा है, कोई भी नेगेटिविटी अंदर आ सकता है, राइट। सो बिकॉज इधर पॉजिटिविटी नहीं है, पॉजिटिव एनर्जी आएगा ही नहीं। तो इसके लिए पुराने लोग बोलते थे कि घर में सी सॉल्ट से झाड़ू पोछा करना, क्लीन करना, घर के सामने दिया बत्ती करना, रंगोली डालना, क्यों? पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए, राइट। वैसा ही उस बंदे का ऑरा पूरा वीक हो गया। सो ऑरा वीक होने के बाद आत्मा को क्या चाहिए होता है? उसको एक शरीर चाहिए होता है कि उसका पालन पोषण हो जाए। सो वो आत्मा के इसका शरीर में रहेगा। तो हमने दोबारा कार्ड से चेक किया, क्या हम लोग इसका ऊपर रेकी करेंगे, क्या इनको बेनिफिट मिलेगा? आंसर आया यस। और हमने रेकी का हीलिंग किया। रेकी हीलिंग करने के बाद में हमारे पास एक हीलिंग लैंप होता है, ठीक। सो जब मेरे क्लाइंट का, मेरे पेशेंट का मैं हीलिंग करता हूँ, आत्मा को हम लोग हमारे पास बुलाते हैं। हम जहाँ पे हीलिंग करते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं हम लोग फॉलो करके, उस आत्मा को हम बुलाते हैं। आने के बाद में, उसका शरीर से निकालने के बाद में, आई वॉन्ट समथिंग जहाँ पे उसको मैं डालूँ,
नहीं तो उसको मैं निकाल दिया, वो मेरे सेंटर में उस आत्मा घूमने लगेगा। नहीं तो कोई रास्ते में जा रहा है उसको जाके पकड़ लेगा, नहीं तो घर में, नहीं तो सेंटर में कोई है उसका ऑरा वीक है उसको पकड़ लेगा। देखो नो डाउट हम लोग ये सारे करने के टाइम में प्रिकॉशन लेते हैं, हर एक को एक प्रोटेक्शन शील्ड में डालते हैं, रेकी प्रोटेक्शन शील्ड में डालते हैं। जिसको मैं प्रोटेक्शन शील्ड में नहीं डाला हूँ सो उसका ऊपर वो जा सकता है, इसके लिए हम लोग एक हीलिंग लैंप में उसको डंप कर देते हैं। सो हीलिंग लैंप में इन टर्म्स ऑफ ऐश का फॉर्म में उसका फेस आ जाता है, 90% केसेस में उसका फेस आ जाता है। सो हमने 2 दिन का हीलिंग किया, मतलब 2 दिन का हीलिंग करके उसका चक्रा को बैलेंस किया, चक्र में एनर्जाइज किया, ताकि पहले पूरा साफ कर दिया, उसका अंदर का स्पिरिट को हमने निकाला, उसमें हमने डंप कर दिया। ठीक है, अभी उसका अंदर पूरा खोखला है, वो उसका अंदर हमको एनर्जी डालना है, नहीं तो दोबारा कोई भी पॉजिटिव है नेगेटिव एनर्जी दोबारा अट्रैक्ट कर लेगा। सो हम लोग दोबारा उसका चक्रा को रेकी के द्वारा हील करते हैं, उसका एनर्जी को बैलेंस करते हैं। ठीक है, सो उसका हमने जो स्पिरिट को निकाला था हमने हीलिंग लैंप में डंप कर दिया। डंप करने के बाद में सो हमारे घर में थोड़े इवेंट्स सब चल रहे थे, फैमिली वेडिंग सब था, मैं तो भूल गया था इससे हीलिंग किया था। सो ताकि हमारे पास हीलिंग्स तो बहुत आते रहते हैं, रीडिंग्स बहुत आते रहते हैं, हमको याद नहीं रहता किसका हम लोग का हीलिंग किसके लिए किए थे। सो विद इन 16 to 17 डेज मुझे उसका मैसेज आया। सो उसका फर्स्ट टाइम इतने साल में फर्स्ट टाइम उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आया, एंड नाउ शी इज अ मदर ऑफ 2 किड्स। दैट्स वेरी प्रीटी। ऐसा काम करता है रेकी। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि रेकी एक जादू टोना ही है। जादू बोल सकते हैं लेकिन टोना नहीं हो सकता है। क्यों? ताकि रेकी से हम लोग किसी का बुरा नहीं करता है। अगर मान लो कि कोई पर्सन ऐसे होते हैं कि उनसे अगर कुछ नहीं होता है, तो जैसे अगर कोई बंदा को कुछ चीज़ें पानी होगी तो वो काला जादू वगैरह सीखता है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई रेकी सीख सकता है खुद के पर्सनल रीज़न के लिए। ऐसा नहीं कि लोगों के अच्छे के लिए, सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए भी अगर सीखता है तो उसका क्या इफेक्ट होगा? देखो बहुत सारे लोग हैं उनका मन में रहता है सेल्फ ग्रोथ, राइट। ठीक है, सो रेकी सीखूं, मैं अपने लिए करूं, मेरे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है मैं रेकी का दौरान मैं सारी चीज को हील करूं, मैं चीजों को सॉल्व कर लूं। ठीक है, चीजों को सेट कर लूं। ये बहुत सारे लोगों का माइंडसेट होता है। ऑलमोस्ट जो भी रेकी सीखता है उसमें रेकी में लेवल्स होते हैं, रेकी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4। सो कोई होते हैं लेवल 2, 3 तक करके छोड़ देते ताकि उनको मास्टर नहीं बनना है, उनको किसी को सिखाना नहीं तो किसी को उनको दीक्षा नहीं लेना है। वो लेवल 2 और लेवल 3 करके वो खत्म हो जाते हैं। वो लोग उनका घर का, उनका फैमिली का जो भी ठीक करना है, हेल्थ का हो गया, वेल्थ का हो गया, फिनांस का हो गया, जो ही है कर लेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जैसे ब्लैक मैजिक लोग सीखते हैं, वैसे लोग रेकी सीखते हैं। सो दे वांट टू बी अ प्रोफेशनल हीलर, उनको लोगों को हेल्प करना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इस एरिया में हम लोग ऑलमोस्ट 6-7 लोग बैठे हैं, राइट। हर एक का प्रोफेशन अलग अलग है, राइट। इसमें कितने टैरो रीडर्स हैं? 0। मेरे अलावा 0। कितने हीलर्स हैं? मेरे अलावा 0, राइट। सो देखो आप पॉडकास्ट कर रहे हो, कोई आर्टिस्ट है, कोई कैमरामैन है, राइट। कितने लोग हैं? सो हम लोग चुने गए हैं, आप चुने गए हो आपके इंडस्ट्री में ग्रो होने के लिए। अगर आप पॉडकास्ट किए हो, आप इतने अच्छा हॉस्पिटैलिटी, इतने अच्छा एंकरिंग कर रहे हो, ये आपका इंटरेस्ट है, यूनिवर्स ने आपको चुना गया है, राइट। सो यूनिवर्स हमको यही चीज पे इंटरेस्ट दिखाता है जिस चीज के लिए हम लोग बने हुए हैं, राइट। सो इसके लिए हम लोगों को यूनिवर्स चुना है कि हीलिंग करने के लिए। तो हम लोगों का हीलिंग करते हैं। सो जिनको ब्लैक मैजिक करना है वो ब्लैक मैजिक सीखता है। देखो ब्लैक मैजिक इसके लिए पुराने जमाने में किया गया था, उस टाइम में राक्षस लोगों का जमाना था, राइट। सो अलग अलग एनर्जीज थी। एक टाइम के बाद में वो एनर्जी कंट्रोल में नहीं आता था, ओके, राइट। सो वो लोगों को हार्म करता था, सोसाइटी का ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट करती थी। उस चीज को कंट्रोल करने के लिए एक ब्लैक मैजिक, एक मंत्र विद्या बनाई गई थी, ठीक है। सो मंत्र विद्या को आज का दिन क्या हो गया है, अगर मुझे उस लड़की चाहिए, वो लड़का चाहिए, वो ग्रोथ करे, उसका ग्रोथ को रुकाना है, ये सारी चीजें करने के लिए ब्लैक मैजिक का यूटिलाइज हो रहा है। लेकिन पुराने जमाने में ब्लैक मैजिक, नेगेटिव तंत्र विद्या इसके लिए होती थी जो चीज कंट्रोल में नहीं है उस चीज को कंट्रोल में लाने के लिए, उस चीज को लॉक करने के लिए, कि उस मंत्र विद्या का यूज होता था। तो क्या रेकी का मिसयूज किया जा सकता है? रेकी का मिसयूज नहीं हो सकता। रेकी कभी भी बुरा नहीं करता है। देखो अगर किसका अच्छा नहीं हो रहा है रेकी से, बुराई कभी नहीं हो सकती। ताकि हम लोग ऐसे कोई भी चीज यूज नहीं कर रहे हैं, कोई चीज का यूज भी नहीं होता है कि किसी का साइड इफेक्ट हो सके। जैसे हम लोग अलग अलग सिंबल्स यूज करते हैं, कोई सिंबल से किसी को प्रॉब्लम्स होते हैं? आई डोंट नो, कभी नहीं होता है। अगर मैं जाके कोई एक
इस्लाम लोगों का 786 नंबर है। अगर मैं मेरे हाथ में लिख लूंगा, क्या मुझे उससे साइड इफेक्ट होगा? नहीं। अगर मेरा ओम है, कोई इस्लाम वाले ने लिखा है, उसको कोई साइड इफेक्ट होगा? नहीं होगा। नो, राइट। सेम, अगर कोई भी सिंबल हम लोग लेके हीलिंग कर रहे हैं, उससे साइड इफेक्ट कभी नहीं होगा। जैसे मैंने आपको पहले बोला, मंत्रोच्चार में बीजाक्षरियां आती है, उस बीजाक्षरी का गलत प्रयोग से साइड इफेक्ट्स होते हैं, राइट। अगर मैं सिंबल को भी गलत जगह में गलत चीजों पे यूज किया, उसका साइड इफेक्ट कभी नहीं होता है। बट जिसको बुरा करना होगा वो रिलीजन तो देखता नहीं है कि क्या कास्ट है, क्या रिलीजन है, वो तो बुरा करेगा ही, राइट। तो उसका फिर उससे तो कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। देखो, रेकी में क्या होता है ना, जैसे मैंने आपको बोला, इससे बुराई किसी का हम लोग कर नहीं सकते, मतलब किसी के लिए बुरा चीज नहीं कर सकते हैं। और जो भी गुरु होता है, अभी मैं टैरो सीखूं, मैं रेकी सीखूं, मैं क्रिस्टल सीखूं, हमसे कई चीजों का एक प्रॉमिस लिया जाता है, ठीक है, ताकि जो प्रॉमिस हम लोग, जितना टाइम तक हम लोग उस गुरु का शासन में है, तब तक हमारे में गुरु का एनर्जी रहता है। लाइक क्या प्रॉमिसेस होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे पास रीडिंग के लिए आए हो, टैरो रीडिंग के लिए आए हो, आप कहीं ना कहीं आपका मन में रहेगा कि ये जाके किसी से देखो, जब सामने वाला आता है, उसका पर्सनल प्रॉब्लम्स लेके आता है। अगर मैं ये प्रॉब्लम लेके मैं दूसरों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये बंदा आया था, इसका ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, क्या वो सही रहेगा? नहीं, राइट। सो वैसा ही होता है, हम लोग जब रेकी या टैरो सीखते हैं, उसमें हमारे गुरु हमसे प्रॉमिसेस लेते हैं, संकल्प लेते हैं कि हम लोग चीज़ों को बहुत गुप्त रखेंगे, हम इस चीज़ को किसी से शेयर नहीं करते हैं कि सामने वाला किसी रीजन के लिए हमारे पास आया था। और वैसा ही हम लोगों का रेकी में भी, टैरो में भी ये चीज़ होता है, हम लोग हमारे विद्या को गलत चीज़ के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये सारे चीज प्रॉमिस के साथ, एक संकल्प के साथ होता है। कोई भी निजी शिष्य जो होता है, उसका गुरु का संकल्प को तोड़ता नहीं है। सो इसके लिए रेकी से कोई भी नेगेटिविटी नहीं करता है, लेकिन नेगेटिविटी का पता चलता है, लेकिन नेगेटिविटी नहीं कर सकता है, ब्लैक मैजिक नहीं कर सकता है। तो रेकी आपके पर्सनल लाइफ में क्या मैटर करता है? बहुत मैटर करता है। मैं कहाँ पे था और कहाँ पे हूँ, सब चीज के लिए रेकी बहुत हेल्पफुल है। देखो, यूनिवर्स अपने में बहुत सारे एनर्जीज को अपने में रखा है, राइट। सो जब तक हमें उस एनर्जी के बारे में पता नहीं है, जब तक उस चीज के बारे में हमको नॉलेज नहीं है, हम लोग उसमें सक्सेस नहीं पा सकते हैं। सो वैसे ही टैरो कार्ड्स हो गए, रेकी हो गए, क्रिस्टल्स हो गए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गए, मैनिफेस्टेशन हो गए, ये हमारे लाइफ में बहुत 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 अलग एक ग्रोथ को लेके आता है। मैं कहाँ पे था और मैं कहाँ पे हूँ, इस सारे चीज जो भी है, जिसका क्रेडिट है, जो है मेरा इष्ट देव, मेरे गुरुदेव है, और उसके साथ मेरा विद्या रेकी है। अगर मुझे कल का दिन मुझे एक्सवाइजेड चीज चाहिए, उस चीज को मैं पाने के लिए अभी तक कैपेबल हूँ, मैं बैठ जाऊंगा रेकी करने के लिए। अरे भाई, मुझे इतने टाइम तक मुझे ये चीज होना है, और मुझे इतना फंड चाहिए, नहीं तो मुझे ऐसा कनेक्शन चाहिए, मुझे बना के दो, इतना दिन के अंदर बना के दो। रेकी वो सारे यूनिवर्स से सारे एनर्जी को क्रिएट करके मेरे पास लेके आएगा कि मैं उतना दिन तक, उतना साल तक उस चीज में मुझे सक्सेस मिले। तो अगर किसी को घर पे सेल्फ प्रैक्टिस से अगर रेकी सीखना होगा, तो क्या ये पॉसिबल है? देखो, रेकी आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन आप सीख नहीं सकते हो। अगर हम लोग वैष्णव है, मैं एक वैष्णव हूँ, ठीक है। सो हमारा एक सेट ऑफ रूल्स होता है। मैं फॉलो करता हूँ प्रेमानंद महाराज जी को, जो राधा वल्लभी संप्रदाय को फॉलो करता हूँ मैं। सो हमारे में एक सेट ऑफ रूल्स होता है, ठीक है। सो अगर मेरा गुरु ने मुझे आज्ञा किया है, सो वो सारी चीज़ को मुझे डेली लाइफ में, जब तक मैं मरूंगा नहीं तब तक मुझे फॉलो करना है। उसमें हो गया नाम जाप, हो गया मंत्र जाप, हो गया ग्रंथ का पठन, हो गया नित्य सेवाएं हो गई, ठीक। अगर ये एक सेट ऑफ रूल्स हो गया, लेकिन उस गुरु के साथ मुझे जुड़ने के लिए मुझे उस गुरु से दीक्षा लेनी पड़ती है, ओके, ठीक है। सेम रेकी क्या होता है, रेकी में अनटिल अनलेस आपका गुरु का दीक्षा नहीं होती है, गुरु ने उनका ज्ञान को, उनका विद्या को आपको थ्रू रेकी द्वारा आपको दान नहीं किया है, तब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। अगर आप में कोई व्यूवर्स में कोई भी है जो ऑलरेडी यूट्यूब को देख के, इंस्टाग्राम को देख के, और टोटके फोटके को इंस्टाग्राम और यूट्यूब में देख के जो भी रेकी को भी प्रैक्टिस किया है, आप प्रैक्टिस अच्छी बात है, आप कुछ नया शुरुआत करने के लिए कोशिश किया, आप कंटिन्यू रखना। उसके साथ कोई एक गुरु के साथ जुड़ना, कोई भी एक रेकी ग्रैंड मास्टर के साथ जुड़ना, वो उनसे एटलीस्ट रेकी लेवल 1 का शक्तिपात ले लो, एट्यूनमेंट ले लो,
उसके बाद में आप देखना जो आप लोग यूट्यूब में देख के आप जो रेकी प्रैक्टिस करने के बाद में क्या रिजल्ट आया था, और जो आप रेकी ग्रैंड मास्टर के साथ शक्तिपात लेने के बाद में आपके लाइफ में क्या फीलिंग आया है, क्या चेंजेस आया है, जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन में कितना चेंजेस है, वाइब्रेशन कितना स्ट्रांग है, वो आपको पता चलेगा। इस मैं आपके सारे व्यूवर्स को बोलना चाहता हूँ, आप कर लीजिए, देख लीजिए, और रिजल्ट आपको जो आने वाला है इधर आप कमेंट बॉक्स में आ जाएगा, आप देखना और मेरे साथ भी शेयर करना। आपके इसके लिए मोटिवेशन कौन थे? मेरा स्पिरिचुअल जर्नी के लिए मोटिवेशन है हमारे गुरुदेव। मेरे जैसे मतलब मुझे आज के दिन भी घर में बोलते हैं कि इतना छोटा एज में ये सब क्यों चाहिए, क्यों माला लेके बैठते हो, क्यों मंदिर वृंदावन जाते हो। सी ये माला को लेके मैं पूछना चाहूंगा कि आपने हाथ में इतने सारे माला क्यों पहने हुए? देखिए ये क्रिस्टल्स है, जो मैं जिस माला के बारे में बात कर रहा हूँ वो अलग है। जैसे आप मुझे बोले कि मेरा मोटिवेशंस कौन है, मेरा स्पिरिचुअल गुरु है। सो आजकल वो ऑनलाइन में बहुत फेमस है, परम पूज्य श्रद्धेय श्री प्रेमानंद महाराज जी। मेरे जैसे बहुत 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 करोड़ों यंग यूथ को लाइफ का डाइवर्ट करके रख दिया है, एक अलग मोड में लेके आए हैं। सो उनका जब दर्शन होता है ना, सो हमारा एनर्जी ऐसी बूस्ट हो जाती है, हमारी एनर्जी इतना हाई होता है। सो वहाँ से आने के बाद में हम लोग एक शॉक में रहते हैं उनका दर्शन के बाद में, नहीं यार मैं इसके लिए नहीं बना हूँ, मैं पार्टी पब जाने के लिए नहीं बना, मुझे कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ मुझे नया चीज़ करना है। सो मेरा मोटो क्या है, हम लोग उसको ढूंढने लगता है। सो उसको ढूंढते ढूंढते मैं आया स्पिरिचुअलिटी में। सो उससे मेरा प्रोग्रेस हो गया टैरो के बाद में लगा नहीं और कुछ सीखना है, क्रिस्टल, और उसके बाद में मैं सीखा रेकी, उसके बाद में वास्तु, ये सब कुछ गुरु कृपा। हमारे संप्रदाय में, राधा वल्लभ संप्रदाय में एक बात बोलते हैं, हमारे लिए भगवान सेकेंडरी है लेकिन पहले नंबर आता है गुरु। सो हमारे इसमें बोलते हैं गुरु कृपा ही केवलम। बिना गुरु से हम लोग भगवान तक नहीं जा सकते हैं, बिना गुरु से हम लोग हमारे जो भी स्पिरिचुअल जर्नी है स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। मैं सारे व्यूवर्स को बोलूँगा, आपके गुरु को ढूंढो, आपका इष्ट को ढूंढो, इष्ट भगवान के साथ आप कनेक्ट होना। हमारे गुरुदेव से हमको सिर्फ एक ही मिला है, नाम जाप, नाम के साथ जोड़ना, आपके इष्ट का नाम के साथ जोड़ना। सो उसके बाद में आपके लाइफ जिस तरीके से ग्रोथ हो जाएगा, पर्सनली, प्रोफेशनली, स्पिरिचुअली, जो भी ग्रो होगा आपको पता चलेगा। मैं नहीं बोल रहा कि आप वृंदावन के साथ जुड़ना, आप चाहे तो शिव जी के आराधक हो तो शिव जी के साथ जुड़ना, आप देवी उपासक तो देवी के साथ जुड़ना, अगर वैष्णव हो ठाकुर जी राधा रानी के साथ जुड़ना। सो और आप एक इष्ट को और गुरु को ढूंढ लेना, आपका लाइफ में इतना चेंजेस आ जाएगा। सो मैं वर्ड्स में बता ही नहीं सकता। तो आदित्य मुझे एक बात बताइए, क्रिस्टल स्टोन और जेम स्टोन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो जैसे मैंने आपको पहले बताया, जेमस्टोन जो होता है हमारे बहुत पुराने ज़माने से चल के आया है, राइट। सो जेमस्टोन पहनने के लिए हमको एक लिमिटेशंस होता है, एक उसको फर्स्टली उसका प्यूरिटी जो है उसको हमको बैलेंस करके चलना है। अगेन क्रिस्टल्स को भी हमको प्यूरिटी मेंटेन करना है। हाँ, जैसे आपने बताया कि उसको भी तो चार्ज करना पड़ता है। करेक्ट, लेकिन क्रिस्टल्स रिचार्ज करना पड़ता है। सो क्रिस्टल्स में एक बार चार्ज लो हो जाता है, हम लोग उसको रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बार जेमस्टोन में एनर्जी लो हो जाता है, उसका रिजल्ट ऑपोजिट आने लगता है। सो मैं जेमस्टोन का अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन मैं अगर क्रिस्टल और जेमस्टोन का बात आता है, आई टेक स्टैंड फॉर क्रिस्टल्स। तो ये फैंसी भी दिखता है आजकल लोगों को, रिजल्ट के साथ एक ट्रेंड भी चाहिए, राइट। वो ट्रेंड भी जो है आपको क्रिस्टल्स देता है, ताकि बहुत सारे एसेसरीज आने लगे क्रिस्टल्स में मार्केट में। बस एक ही काम है, हीलिंग कर लो, रिचार्ज करा लो हीलर से, और उसके बाद में लेना। तो आदित्य ये ब्लैक मैजिक रियल होता है क्या? ब्लैक मैजिक रियल होता है क्या? सी देखो इसमें दो चीज़ है, ठीक है। सो 99% जो लोग हैं ब्लैक मैजिक का ऊपर यकीन करता है, और ब्लैक मैजिक होता भी है, ठीक है। लेकिन सेकंड फैक्टर ये है जिनको हम फॉलो करते हैं। सो उस गुरु से हम लोग यही है किए हैं कि जब हम लोगों का वक्त बुरा आता है, हमारा कर्म बुरी होती है, उसका इम्पैक्ट रहता है। सो उस टाइम में हम लोगों को लगता है कि भूत है, प्रेत है, किसने किया है, वगैरह वगैरह वगैरह। अगर हमने कभी किया है ब्लैक मैजिक? ब्लैक मैजिक किया नहीं है, ब्लैक मैजिक निकाला है। ओह। सो उसकी स्टोरी ये है। सो ऐसा तो बहुत सारे एक्सपीरियंस हमारे साथ होती है डेली बेसिस में जब हम लोग इसका सब करते हैं। सो उसमें एक हॉरर काइंड ऑफ थोड़ा सा चीज़ ये था, जब मैं एक बच्चे का आत्मा को निकाल रहा था। सो बच्चे कैसे शरारती रहते हैं। बच्चे की आत्मा निकालते थे? बच्चे का आत्मा। भैया ने बच्चे को मार देते थे? बच्चे को मारे नहीं थे। सो मेरे